ख्याल ये है कि हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह ऐसा गुजरा है जिसका नाम अकबर आजम था, कि जिसके पास 9 रत्न थे। और ये 9 रत्न वो थे कि इनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल आलम यह था कि उसने बेहतरीन दिमाग अपने चारों तरफ जमा किए थे ताकि हिंदुस्तान को वो अच्छी तरह समझ सके। मैं समझता हूं कि आज के दौर में इस तरह के लोग जो बाइख्तियार भी हों और शेर व अदब से दिलचस्पी रखें, वो अपने समाज को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहतरम भाई आर के दर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, रावल साहब तशरीफ रखते हैं, योगेंद्र नारायण साहब हैं और सहगल साहब हैं, और ख़ास तौर पर मैंने आपकी तरफ से मदू किया है जनाब प्रियदर्शी ठाकुर साहब को, जो राजस्थान कैडर के हैं। शेर व अदब से दिलचस्पी का आलम देखिए कि ये गर्मी है कि जिसको कहा जाता है कि क़यामत के दिन सवा नेज़े पर सूरज होगा, तो आज वही आलम हम लोगों के साथ है कि ये गर्मी हमें इसी तरीके से मुतासिर कर रही है। मगर उसके बावजूद आप जिस मोहब्बत से ये कवि सम्मेलन मुशायरा सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, भाई बहुत ही अच्छा किया, अगर आप ये कर सके तो बहुत ही अच्छा है, ना कर सके तब भी मैं क्या कर सकता हूं आपका। आइए, मैं आपके इंतजार को ज्यादा जहमत में मुब्तला नहीं करना चाहता और अब एक ऐसी शायरा को दावत दे रहा हूं कि जो उर्दू के वसीले से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो, जहां जहां उर्दू मुशायरे मुनक़िद होते हैं वहां पर उर्दू की शमा को लेकर जाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये शमा खुद अपने फिक्र व फन में किस तरीके से जल रही है और अपने आप को शेरी इजहार के जरिए आप तक पहुंचा रही है। मेरी मुराद मोहतरमा तस्नीम सिद्दीकी से है कि वो तशरीफ लाएं और हमारे सामने ये आवाज कैसी है? गजल से पहले कुछ शेर तहत में पढ़ने की जिसारत कर रही हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा, शायद आपकी नजर में वो ताजा हो। अर्ज किया है कि मोहब्बतों की निशानी किताब में रख दी, मोहब्बतों की निशानी किताब में रख दी, महक ये किसने तुम्हारी गुलाब में रख दी, महक ये किसने तुम्हारी गुलाब में रख दी। और शेर देखिएगा कि न जाने कौन सी मंजिल पे प्यास ठहरेगी, न जाने कौन सी मंजिल पे प्यास ठहरेगी कि सारी गर्मी लबों की शराब में रख दी, कि सारी गर्मी लबों की शराब में रख दी। और एक शेर और मुलाज़ा फरमाइएगा, मोहब्बतों के जमाने भी फासलों में कटे, मोहब्बतों के जमाने भी फासलों में कटे कि जहां हमारी जान भी उसने अजाब में रख दी। और हजरत अर्ज कर रही हूँ ये गजल हमारी जान भी उसने अजाब, मुलाज़ा फरमा लीजिएगा। गुलशन की बहारों ने सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों ने सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों ने सरे शाम लिखा है, फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई पहले मतले में ये अंदाजा हो गया कि बड़े समझदार लोग बैठे हैं। लाजा फरमाइएगा कि फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है, गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है,
और हजरत एक तस्वूर देखें, मुलाजा फरमाएं इस कैफियत को कि बहते हुए पानी पे ये लफ्जों के सितारे, बहते हुए पानी पे ये लफ्जों के सितारे, बहते हुए पानी पे ये लफ्जों के सितारे, शायद मेरे महबूब ने पैगाम लिखा है, शायद मेरे महबूब ने पैगाम लिखा है। जी बहुत शुक्रिया। और हजरत ये शेर भी देखिएगा, एक मखसूस कैफियत है। मौज साहब ये शेर सुने, बहुत बुराक होके आए हैं आप। हाजिर कर रही हूं कि जिसने मेरी जानिब कभी मुड़ कर नहीं देखा, 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 उस शख्स के हाथों में मेरा नाम लिखा है, उस शख्स के हाथों में मेरा नाम लिखा है, फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है। बहुत शुक्रिया इनायत है आपकी। इस करम फरमाई का, मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये शेर फिर अर्ज कर रही हूँ, हुक्म हो रहा है इसलिए आप बर्दाश्त कर लीजिएगा कि जिसने मेरी जानिब कभी मुड़ कर नहीं देखा, जिसने मेरी जानिब कभी मुड़ कर नहीं देखा, उस शख्स के हाथों में मेरा नाम लिखा है। और ये शेर भी देखिएगा कि नींदों ने कहा ख्वाब से ये हाथ मिलाकर, नींदों ने कहा ख्वाब से ये हाथ मिलाकर, नींदों ने कहा ख्वाब से ये हाथ मिलाकर, क्या अपने मुक़द्दर में भी आराम लिखा है। बहुत शुक्रिया। क्या अपने मुक़द्दर में भी आराम लिखा है, फिर उसने गुलाबों से मेरा नाम लिखा है। और हज़रत इस गजल का आखिरी शेर अर्ज कर रही हूँ, देखिएगा कि ये दर्द मुसलसल मेरी दुनिया में रहेगा, ये दर्द मुसलसल मेरी दुनिया में रहेगा, ये दर्द मुसलसल मेरी दुनिया में रहेगा, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। और मक्ता हाजिर करती हूँ अपने तमाम शोरा हजरात और कवि हजरात की तरफ से आप तमाम लोगों के लिए, देखिएगा कि तस्नीम की हर रात गुजरनी है सफर में, तस्नीम की हर रात गुजरनी है सफर में, तस्नीम की हर रात गुजरनी है सफर में, आँखों के जजीरों पे ये पैगाम लिखा है।
हजरत बिछड़ने वाले को एक ख्वाब ही समझा जाए, अब ताल्लुक न किसी गैर से जोड़ा जाए, अब ताल्लुक न किसी गैर से जोड़ा जाए। और जो नौजवान हजरात ये शेर सुने और गिरह बांध लें कि अपने अंजाम से बेपरवाह हैं कच्ची आंखें। वसीम साहब लीजिए आपकी खूबसूरत आंखों के लिए। वैसे मैंने 2 शेर मखसूस किए हैं आपके लिए, वो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन ये शेर सुनिएगा कि अपने अंजाम से बेपरवाह हैं कच्ची आंखें, अपने अंजाम से बेपरवाह हैं कच्ची आंखें, उनसे कहना कि जवां ख्वाब न देखा जाए, उनसे कहना कि जवां ख्वाब न देखा जाए। बहुत शुक्रिया। अपने अंजाम से बेपरवाह हैं कच्ची आंखें, उनसे कहना कि जवां ख्वाब न देखा जाए। और शेर सुनिएगा हजरत, देखिए शायद आपको अच्छा लगे। जी हाँ सुनिए, ये शेर तो बर्दाश्त कर लीजिएगा कि उसकी ख्वाहिश कि मैं तफसील से खत लिखूं, उसकी ख्वाहिश कि मैं तफसील से खत लिखूं, मेरी चाहत है कि सादा सा लिफाफा जाए, मेरी चाहत है कि सादा सा लिफाफा जाए। और बिछड़ने वाले को एक ख्वाब ही समझा जाए, अब ताल्लुक न किसी गैर से जोड़ा जाए। और ये भी सुनिएगा, अभी क्योंकि मैंने वो शेर बचा लिए हैं, अभी आपने दूरदर्शन पर मुझे देख लिया होगा, हाजिर करती हूँ ये शेर सुनिएगा। बिल्कुल ताजा शेर है कि अब सुकून मिलता नहीं शहर में गांव जैसा, अब सुकून मिलता नहीं शहर में गांव जैसा, गर्म मौसम में तेरा साथ है छाँव जैसा, गर्म मौसम में तेरा साथ है छाँव जैसा। और उसके लहजे में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, उसके लहजे में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, उसका हर लफ्ज लगे माँ की दुआओं जैसा। बहुत शुक्रिया। और सुनिएगा आपने मतलब का शेर कि ऐसा लगता है कि चुपके से कोई आया था, ऐसा लगता है कि चुपके से कोई आया था, कच्चे आंगन में अभी नक्श है पाँव जैसा, कच्चे आंगन में अभी नक्श है पाँव जैसा। और हजरत पढ़ सकी तो कोशिश करूंगी। ये हुक्म हुआ है कि वैसे तो हमारे वसीम साहब गीतों के शहंशाह हैं, मैं तो जाहिर है कि कुछ भी नहीं हूँ, एक गीत लिखने की कोशिश की है, शायद आप लोग कबूल कर लें। मुलाजा फरमाइएगा क्योंकि मेरे कवि सम्मेलन का भी यहाँ पे काफी रंग है। देखिएगा ये गीत सावन की बात कर रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि एक पसीने में नहाते हुए तस्नीम सावन की बात कर रही है, तो इसी बहाने रूह को तस्कीन मिलेगी। सुने आप कि रिम झिम, इधर वाला मोहल्ला बिल्कुल खामोश है। कि रिम झिम पानी बरसे सावन में, रिम झिम पानी बरसे सावन में, मैं भी भीगूं तू भी भीगे है तन, रिम झिम पानी बरसे सावन में। बहुत शुक्रिया। देखिए जान पड़ी कुछ आप लोगों में कि रिम झिम पानी बरसे सावन में, मैं भी भीगूं तू भी भीगे है तन, रिम झिम पानी बरसे सावन में। और बंद मुलाजा कीजिएगा। आओ मिलकर झूला झूले, आओ मिलकर झूला झूले, गीत का मौसम आया है, आओ मिलकर झूला झूले, गीत का मौसम आया है, तन से भीगे कपड़े लिपटे प्रीत का
मौसम आया है। तन से भीगे कपड़े लिपटे प्रीत का मौसम आया है। तू मेरा जोगी बन जाए मैं तेरी जोगन। रिमझिम पानी बरसे सावन में। वाश कहना था रिमझिम पानी बरसे सावन में। मैं भी भीगू तू भी भीगे भीगे है तन। और देखिएगा क्या हश्र होता है हम जैसे लोगों का कि कुलबुल करता शोर मचाता बिन साजन की आया है। मेरी बहनें बैठी हैं, जरा लुत्फ लें इसका। कि कुलबुल करता शोर मचाता बिन साजन के आया है। पलके मेरी भीगी जाए कैसा सावन आया है। पलके मेरी भीगी जाए कैसा सावन आया है। तू मेरा चेहरा बन जाए मैं तेरा दर्पण। रिमझिम पानी बरसे सावन में। और हजरात कवि सम्मेलन में और मुशायरों में बूढ़ा और जवान और बच्चा यानी 3 पीढ़ियां यहां भी मौजूद हैं। सुनिएगा इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि मिलना और बिछड़ना कैसा, मिलना और बिछड़ना कैसा, कैसा रोना धोना है। मिलना और बिछड़ना कैसा, कैसा रोना धोना है। जाने किस पर दिल आ जाए प्यार तो जादू टोना है। शुक्रिया। कि जाने किस पर दिल आ जाए प्यार तो जादू टोना है। तू मेरी आशा बन जाए मैं तेरा जीवन। रिमझिम पानी बरसे सावन में। मैं भी भीगू तू भी भीगे